नमस्कार दोस्तों, लेट एक्स के आज के इस बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं अभिषेक नाम के लड़के के साथ बीती हुई ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची खौफनाक भूतिया घटना की कहानी, जो सिर्फ भूतिया ही नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा दिल दहला देने वाली भी है। ये पूरी की पूरी घटना हमें सूरज नाम के लड़के ने, जो कि उसका दोस्त है, उसे ने लिख भेजा। ये घटना से 3 साल पहले, जब उसकी उम्र 13 वर्ष की थी, तब घटी थी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो आज की स्टोरी है, ये विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जैसा हम लोग बार बार बताते हैं कि जिसके साथ होता है सिर्फ वही समझ सकता है। होता क्या, आज से 3 साल पहले ये जो अभिषेक और उसकी बहन, ये दोनों एक दिन अपने स्कूल गए हुए थे। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में रोज़ वो लोग स्कूल जाते थे। जब वो लोग स्कूल से अपने घर पे आते हैं तो क्या देखते हैं कि उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है। उनके लिए, वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था कि मतलब अभी हम सुबह सुबह गए, मम्मी ने हमको टिफ़िन भी दिया, सब कुछ अच्छा था, आ रहे हम स्कूल से, मम्मी की डेथ कैसे हो गई है। ये बच्चे सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, पापा से पूछते हैं रोते रोते क्या हुआ, तो उनके पापा बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनका डेथ हो गया। लेकिन जो रियलिटी थी कुछ और थी, जो आप लोगों के वीडियो के एंड में पता चलेगी। तो क्या होता है, बच्चे बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, उनका काम क्रिया होता है बहुत, मतलब उनकी लाइफ बहुत अजीब सी हो जाती है, उनको स्कूल जाना, हर चीज़ में दिक्कत होने लगता है उनको। लेकिन 2 महीने बाद कुछ ऐसा होता है जो उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। क्या होता है कि जो इसके डैड थे, ये रोज़ मतलब जाते थे अपने ऑफिस और रात के 11-12 बजे तक घर पे वापस आते थे। तो बच्चों की लाइफ भी ऐसी ही थी कि हम लोग अकेले घर पे रहेंगे, भाई बहन दोनों, खाना वाना अकेले खाएंगे, अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे भी तो भी अकेले ही रहेंगे। इनकी लाइफ में ऐसा ही था। रोज़ पापा 11-12 बजे आते थे, फिर पापा खाना खाते थे, सो जाते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, बच्चे आराम से घर पे बैठ कर टीवी देख रहे होते हैं। 12 बजे के करीब इनका दरवाज़ा नॉक होता है। दरवाजा नॉक होता है, ये लोग सोचते हैं कि अभी कौन आ गया। रात में 12 बजे। हाँ, वो लोग पापा तो आते हैं, लेकिन पापा फोन करके आते हैं, बोलते हैं कि जब मैं फोन करूंगा तभी तुम लोग दरवाजा खोलना, ऐसे मत खोलना। सोचते हैं कि कौन आ गया, खोले नहीं खोला, अभी सोच ही रहे होते सब चीजें। पीछे से आवाज आती है कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ, तुम लोग दरवाजा खोलो। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ये कैसे हो सकता था? क्योंकि उनकी मम्मी की डेथ आज से 2 महीने पहले हो चुकी थी। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। बच्चे सोचते हम दरवाजा खोले नहीं खोले क्या करें। तभी फिर से मम्मी की बार बार लगातार आवाज आ रही थी कि बेटा दरवाजा खोलो, मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ, बेटा दरवाजा खोलो। तो जो अभिषेक था ना, उसको ऐसा लगता है यार मम्मी को देख तो लूं एक बार मैं। वो जाता है, दरवाजा खोल देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ये आवाज तो मम्मी ही की थी और दरवाजा भी बज रहा था, जोर जोर से दरवाजा बज रहा था। मेरी बहन ने भी सुना, मैंने भी सुना। लेकिन दरवाजा खोलने के बाद मम्मी गई तो गई कहाँ, और जो हमारी मम्मी है भी नहीं इस दुनिया में, वो कैसे आई थी, ये सब कंफ्यूजन चल ही रहा होता है। फटाक से दरवाजा बंद करता है और बहुत ज्यादा बच्चे डर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाते, सोचते हैं ये क्या था। अभी ये लोग सोचते हैं पापा जब तक फोन नहीं करेंगे हम दरवाजा के पास नहीं जाएंगे, खोलना तो दूर की बात है। उसके ये सब कांड होने के 10 मिनट बाद वापस से बहुत जोर से दरवाजा बजने लगता है। आवाज आती है बेटा दरवाजा खोलो। ये लोग कुछ रिएक्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते हैं। फिर से बार बार आवाज आती है बेटा दरवाजा खोलो। इस बार दरवाजा ऐसे जोर जोर से बज रहा था कि दरवाजा टूट जाएगा। बार बार उधर से आवाज आ रही थी, तुम लोग दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर आ जाऊंगी, और अगर तुम लोग दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम लोगों को लेके चले जाऊंगी अपने साथ। ऐसी ऐसी आवाज आ रही थी। बच्चे और ज्यादा डर जाते, रोने लगते हैं जोर जोर से, लेकिन वो आवाज आ ही रही होती है। वैसे ही बच्चे इतने डर जाते हैं। अभिषेक क्या सोचता है कि मैं पापा को फोन करता हूँ। उसके बाद अभी पापा को फोन करने के लिए सोच ही रहा होता है, ऐसा लगता है दरवाजा टूटने वाला, बाहर चिल्लाने विल्लाने की आवाज आने लगती है जोर जोर से, जैसे मम्मी बहुत चिल्ला रही है, दर्द में चिल्ला रही है, ऐसी आवाज आने लगती है। ये सब आवाज वो लोग सुन ही रहे होते, बैठे ही वहां पे। उसके 5-10 मिनट बाद उनको बाहर से आवाज आती है उनके पापा की कि बेटा दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। ये लोग सोचते हैं कि ये सब जो कांड हमारे साथ 2-3 बार हो चुका है, चिल्लाने की मम्मी की आवाज़ थी, उसके बाद अचानक से पापा की आवाज़ आ रही है, हमको दरवाज़ा खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए।
सोचने लगते हैं। तभी उसकी बहन जाने वाली थी दरवाजा खोलने के लिए, अभिषेक उसको रोक देता है, बोलता है रुक जा, मैं पापा को फोन करता हूँ, उसके बाद हम दरवाजा खोलेंगे। वो पापा को फोन लगाता है, पापा फोन उठाते बोलते क्या हुआ बेटा, तो बोलते हैं कि पापा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। और बोलते हैं तो दरवाजा खोलना ही क्यों है? तो अभिषेक बोलता है आप ही तो बार बार बोल रहे हो दरवाजा खोलने के, आप दरवाजे के बाहर खड़े हो। पापा बोलते हैं मैं कब बोल रहा हूँ, मैं तो ऑफिस में हूँ, आज मुझे लेट हो गया, थोड़े मेरे काम पेंडिंग थे उसकी वजह से लेट हो गया, दरवाजा क्यों खोलने के लिए, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। तो बहुत जोर से रोने लगता है अभिषेक, बताता है सब कुछ क्या क्या अभी हो रहा था इससे पहले। उसके पापा भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, कोई भी डर जाएगा। वो बोलते हैं बेटा कुछ भी हो जाए तुम लोग दरवाजे के पास भी मत जाना, और अंदर वाले रूम में जाके अपना डोर लॉक करो और वहां पे जाके बैठ जाओ तुम लोग, जब मैं आऊंगा फोन करूंगा उसके बाद दरवाजा खोलना। ऐसे बच्चे बहुत डर जाते हैं, वो लोग उस अपना अंदर वाले रूम में जाके सो जाते हैं और पापा अपना काम हम छोड़ के फटाफट ऑफिस से निकल जाते हैं। ये सब कांड होने के 1-1.5 घंटे बाद पापा पहुंच जाते हैं वहां पे, फिर फोन करते हैं, फिर धीरे धीरे हिम्मत करके अभिषेक जाता है, दरवाजा खोलता है। उसके बाद पापा आते, पापा को एक एक चीजें बताते हैं ये लोग। इनके घर के बाहर जो थोड़ी बहुत चीजें रखी थी, जो प्लांट्स का रखा था, वो सब भी बिखरा हुआ था। अच्छा, घर के बाहर की। हाँ, तो पापा को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। वो सोचते हैं कि मुझे देर नहीं करना है, सुबह उठते से कुछ ना कुछ कदम उठाना है मुझे, खाना ही चाहिए। और जब सुबह उठते हैं तो पास में ही एक बहुत ही श्रीद पंडित जी थे, जिनसे बात करते हैं कि हमारे घर पे ऐसा कुछ हुआ था। तो पंडित जी देखते हैं और बताते हैं कि ये जो आत्मा थी तुम्हारी वाइफ की आत्मा है जो भटक रही है, और उसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तुमने सबको बताया है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो तुमसे लड़ाई होने की वजह से, तुमसे इतनी लड़ाई हो जिसकी वजह से उसने खुद को लटका के अपनी जान दे दी थी। तो वो उसके पापा भी रोने लगते हैं, बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ था, उनको पछतावा होता है कि ये सब चीज़ें क्या हो गई। तो फिर पंडित जी को सब बताते, पंडित जी बताते हैं कि घर में पूजा वूजा करवाऊंगा, मैं अनुष्ठान करवाऊंगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल तो हो जाएगी, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही है और उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा पहले। तो वो जो आदमी थे उनको रियलाइज होता है कि हाँ सही में मेरी वजह से मेरी वाइफ की मतलब हुई है ऐसी हालत, तो वो खुद को सरेंडर कर देते हैं। अच्छा। मतलब बोलते जाके पुलिस से खुद बता देते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ चीजें हुई थी। उसके बाद उस घर में पूजा पाठ करवाते, पूरे घर को बंधवाते हैं। उसके बाद से बच्चों की लाइफ में अभी कुछ नहीं हो रहा है। आज से 3 साल हो गए उस घटना को, अभी बच्चे सब नॉर्मल हैं और थोड़े बड़े भी हो चुके हैं। बड़े भी हो। हाँ, ये बहुत और ज्यादा। अभी क्या अभी जेल में क्या? पता नहीं, इतना तो नहीं लिखा है उसने कि जेल में है या बाहर निकल चुके हैं, वो सब नहीं पता, लेकिन बच्ची अभी सेफ है बिल्कुल, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरे बड़ी ही डरावनी घटना है। कई बार ऐसा होता है, ऐसा रियल किस्सा एक और बार हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। उसके ऊपर तो काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स भी छपे हुए। पता है वो वाली कहानी जो हमने शायद उधर वाले बनाए थे यार, एक शिमला की या मनाली की कहानी थी ना, कुछ ऐसा। ये अपने इधर की पंचगनी की जो लड़के ने एक लड़की को मारा था, जो लड़की ने खुद अपना इंसाफ मांगा था। हाँ, मतलब आत्मा ने खुद अपना इंसाफ मांगी थी। और एक और स्टोरी बताए थे जिसमें आत्मा खुद पुलिस स्टेशन में चल के गई। ये तो 2-3 दिन पहले की है। हाँ, तो बिल्कुल रियल घटना मुंबई की है। बिल्कुल रियल मुंबई की, धारावी के इलाके की। तो इस तरह की घटनाएं होती है जहां पर खुद आत्माएं आकर ये दुनिया को जाहिर करने की कोशिश करती है कि हमारी जान क्यों गई है या फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। कई बार लोग इस सिग्नल्स को समझ जाते हैं और कई बार नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ कुछ अगर बुरा करना चाहते, वो अंदर आके बुरा कर सकती थी। हाँ। लेकिन अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करना चाहते, उनको सिर्फ इंसाफ चाहिए था। इंसाफ चाहिए था, और हो सकता है वो अपने बच्चों के जरिए एक मैसेज कन्वे करना चाहती थी, एक मैसेज अपने बच्चों को ही देना चाहती थी। पता नहीं क्या कारण था, लेकिन उनका तरीका ऐसा होता है आत्माओं का जो हमें डरा देता है, क्योंकि हमसे बहुत अलग होता है हमारी दुनिया से। खैर, आज की ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। और आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की कहानी है तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या जानकारी साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।